सुशील मोदी का कथन बिहार वासियों को नहीं आया रास। ट्विटर पर लगाई उनकी जमकर क्लास। सुशील मोदी ने 7 मई को अपने वक्तव्य का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, बिहारी श्रमिकों की घर वापसी से अन्य राज्यों को हो रही परेशानी, बिहारी श्रमिकों को वापस आने का न्योता। इस लाइन के साथ पोस्ट किए हुए वीडियो में वो पूरी तरह बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। सुशील मोदी इस बात की सफाई भी दे रहे हैं कि बाहर के राज्यों में मजदूरों को रोका नहीं जा रहा है। ये कहते कहते वो दूसरे राज्यों के बचाव में उतर आए। वो भावनाओं में बहकर भूल गए कि वो दूसरे राज्यों को बचाने के चक्कर में अपनी सरकार के रोजगार ना दे पाने के निकम्मेपन को जता बैठे हैं। आप भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में या कर्नाटक में बड़ी संख्या में उद्योग प्रारंभ हो गए हैं, निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है, तो बड़ी संख्या में वैसे मजदूर जो आने का मन बना चुके थे, उसमें से अनेक लोगों के मन में विचार आया कि जाकर क्या करेंगे, यही काम धंधा मिल रहा है, यहीं पर काम करें। और इसलिए ये समाचार गलत और भ्रामक है कि किसी के दबाव में मजदूरों को रोक दिया गया है। मजदूर अपने मन से काम में लग गए, तो बड़ी संख्या में लोगों ने इसे इनकार कर दिया। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि कई मजदूर दूसरे राज्यों में इस वजह से रुक गए कि बिहार जाकर क्या करेंगे, यही काम धंधा मिल रहा है, यही कर लेते हैं। सुशील कुमार, जरा सोचिए, बिहार के मजदूरों को इतना भरोसा तक नहीं रह गया है आप पर कि आप उन्हें इस मुश्किल की घड़ी में पेट भरने लायक खाना दे सकेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये आप ही कह रहे हैं। आप लिख रहे हैं कि बिहारी श्रमिकों की घर वापसी से अन्य राज्यों को हो रही परेशानी। तो बिहार की श्रम शक्ति का एहसास लोगों को हो चुका है, इसलिए आज खगड़िया से लगभग 226 मजदूर तेलंगाना के लिए प्रस्थान कर गए। क्योंकि तेलंगाना सरकार का संदेश आया था कि वहाँ की चावल मिलों में काम करने वाले जो बिहार के मजदूर हैं, अगर वो आना चाहें तो उनको ज़्यादा वेजेस देकर, ज़्यादा मजदूरी देकर वो काम कराने के तैयार हैं। तो मुझे खुशी है कि आज खगड़िया से 222 या 226 मजदूर और तेलंगाना के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि दूसरे राज्यों की परेशानी तो आपको चंद दिनों में ही महसूस होने लगी, लेकिन जब बिहार के मजदूर 1 महीने से ज्यादा समय से दूसरे राज्यों में भूखे प्यासे फंसे हुए थे, तब आपको कोई फिक्र नहीं हुई थी। तब मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था आपसे नहीं हुई। उल्टा जो जहाँ है वहाँ रहे का फरमान आपने सुना दिया। यही वजह है कि अब आपके दूसरे राज्यों के प्रति इतनी हमदर्दी जागते ही बिहार के लोग आपसे नाराज हो रहे हैं। ट्वीट करने वाले सुशील कुमार, जरा ट्वीट के नीचे बिहार वासियों के आपके लिए विचार भी सुन लीजिए, शायद आप कोई सीख लें। युवा बिहारी नूतन सिंह बता रही हैं, सर, बिहार के बिहारी बिहार में काम करेंगे तो ज्यादा गौरव की बात है। इस पर भी विचार करें। बिहारी खुद की मेहनत से स्किल्ड हुए हैं। बिहार का गौरव तेलंगाना में नौकरी में आप देखते हैं, पर बिहारी मजदूरों का कहीं भी सम्मान नहीं होता, ये एक सच्चाई है। मोहम्मद जावेद आलम आपसे पूछ रहे हैं, सर, दिल्ली में जो स्टूडेंट हैं बिहार के, आप उसे घर वापस क्यों नहीं ले जा रहे हैं, ये बताएं। यहाँ पीजी में 7,000 रेंट लग रहा है और वो आप देंगे तो बताएं, और खाना भी नहीं मिल रहा है तो खिलाएंगे तो बोलिए। निशांत कुमार कह रहे हैं, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार दो, क्यों उन्हें बाहर भेजकर बेइज्जत और जलील होने पर मजबूर करते हो, कुछ तो शर्म करो। मनीष ने तंज कसते हुए सीधे पूछ लिया कि वो 10 ट्रेन कल मौसम की वजह से कैंसिल किए गए थे, है ना? एंड हाउ प्राउडली यू सेइंग कि मजदूर तेलंगाना के लिए प्रस्थान कर गए। हु वांट्स टू लीव देयर होम्स विलिंगली इन दिस सिचुएशन? मजबूरी को श्रम शक्ति बोल दीजिए, सुनने में अच्छा लगता है। मिथिलेश ठाकुर ने तो साफ कह दिया, कुछ भी बोलते हैं आप, विदाई की तैयारी कर लीजिए। सुशील मोदी के इस गैर जिम्मेदाराना ट्वीट से बिहार वासी खासे खफा दिखे। ऐसे कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है जो ये इशारा करती है कि सुशील कुमार को एक मुहावरे पर गौर करने की जरूरत है, पहले तौलो फिर बोलो।